हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोशन चैप्टर पार्ट 2। चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब आप सोच रहे होंगे इनिशियल पॉइंट क्या है। इनिशियल का मतलब होता है फर्स्ट पॉइंट, है ना। जैसे फर्स्ट पॉइंट एक पॉइंट है ए एंड फाइनल पॉइंट ए मान लेते हैं बी। इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक पॉइंट यानी आरंभिक पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट मतलब अंतिम पॉइंट। ये दोनों पॉइंट इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस बिटवीन मतलब बीच का डिस्टेंस में दूरी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्टेंस है डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस ही क्या है, डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है। अब आप सोचिएगा कि डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस नहीं कर सकते। कैसे, देखिए बताते हैं एक एग्जांपल। हालांकि मैक्सिमम जितना भी डिस्टेंस है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और अगर इस टाइप का एग्जांपल है तो ये डिस्प्लेसमेंट उसका डिस्टेंस हुआ, है ना। लेकिन एक एग्जांपल हम बताते हैं, मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल है। जैसे मान लेते हैं एक आदमी यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से ये है उसका इनिशियल पॉइंट, ठीक है। यहां से वो आदमी चलना चालू किया और ऐसे घूम के फिर ये उसी पॉइंट पे आके रुक गया। तो उसका दो पॉइंट, इनिशियल पॉइंट भी है ए और फाइनल पॉइंट भी है ए। तो ए और ए का बीच का दूरी क्या है, 0। अब आप सोचिएगा इतना घूम के आया, ये डिस्टेंस हो वो डिस्टेंस नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का ये रूल था कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ए और बी दो पॉइंट मिलेगा तभी उसका डिस्टेंस हम पता करेंगे। यहां मेरा दो पॉइंट नहीं मिला, मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट मिला है ना। और दूसरा पॉइंट आके वहीं पे हो गया। तो यहाँ दोनों का बीच का ये जो दो पॉइंट है, यानी ये जो पॉइंट दिख रहा है इसी पे दोनों पॉइंट है, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस बिल्कुल पता नहीं चल रहा। इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं एक आदमी यहां से अपना चलना स्टार्ट किया, यहां तक गया और वहां बिना रुके वो फिर उसी रास्ते में ऐसे करके क्या आ गया, वापस आके उसी पॉइंट पे आ गया। तो पहले इस पॉइंट से चालू किया था चलना और फिर रिटर्न बैक उसी पॉइंट पे आ गया। यानी पहला एक पॉइंट से चालू किया था, फिर यहां से रिटर्न बैक आके उसी पॉइंट पे आ गया। तो मेरा दूसरा पॉइंट भी ए है और पहला पॉइंट भी ए है। तो ए और ए का बीच का दूरी क्या है, क्योंकि पॉइंट तो एक ही है तो दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, इस कंडीशन में यहाँ क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0। देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 आया, लेकिन अगर यहाँ डिस्टेंस बोलेगा, क्या बोलेगा, डिस्टेंस, तब अंतर होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि दो का पॉइंट तो एक ही है। अगर एक पॉइंट दोनों पॉइंट एक ही है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछेगा तो आपको इतना लंबा मेजरमेंट करके बताना होगा। अगर मान लीजिए एक यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से घूम के यहां तक आ गया, तो घूम के अगर एक ही बिंदु में आता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। लेकिन अगर पूछेगा डिस्टेंस कितना है, तो अगर डिस्टेंस पूछेगा तब आपको ये पूरा डिस्टेंस मेजरमेंट करके माप के आपको बताना होगा कि कितना हुआ। तो यही है डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में। डिस्टेंस पूछेगा तो आपको पूरा मेजरमेंट करके बताना होगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो आपको दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। लेकिन दोनों पॉइंट अगर एक ही है, अगर कोई आदमी चल के वही पॉइंट सेम पे आ जाता है तो वहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। आपको दो पॉइंट ऐसे दिखना चाहिए तब दोनों का बीच का डिस्प्लेसमेंट आप बता पाएंगे। अगर दोनों पॉइंट एक ही है, अगर चल के आके एक ही पॉइंट पर अगर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा 0। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको आप कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट बताते हैं। चलिए अब देखते हैं मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं। ये देखिए, ये है आपके सामने मैग्नीट्यूड। कोई पूछेगा मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं, तो ये देखिए उसका डिफिनेशन है
द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अब सोचिएगा कि मेजरमेंट मतलब होता माप, और मैंने कहा किसका माप, एनी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक जो है मेजरमेंट, कोई क्वांटिटी मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, केजी इत्यादि, इसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, एनी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो माप होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल देते तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये एक लाइन है, इसका मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो इसका मेजरमेंट है, क्या है इसका मेजरमेंट, इसका जो मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर, यही हो गया इसका मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब जो इसका मेजरमेंट होगा वही होगा उसका मैग्नीट्यूड। अब दिमाग में आया, सबसे शॉर्टकट दिमाग में घुसा लीजिए कि जो मेजरमेंट होगा वही होगा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी जो मेजरमेंट होगा वही होगा उसका मैग्नीट्यूड। अब देखिए 1 केजी आलू, कोई बोला 1 केजी आलू लेके आना, तो जो भी आलू है, बहुत सारा आलू है, उसका वेट कितना 1 केजी, वेट कितना 1 केजी। तो वो जो 1 केजी वेट है वो उसका क्या हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा कि जो भी मेजरमेंट होता है कोई फिजिकल क्वांटिटी का, उसका हम लोग क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे कोई चीज का स्पीड होता है 5 ms²। जैसे मान लीजिए एक बाइक चला रहा है 5 मीटर स्क्वायर के रफ्तार से, या कोई दौड़ रहा है 5 ms² के रफ्तार से, तो ये जो मेजरमेंट है ये क्या कहलाया उसका मैग्नीट्यूड। समझ रहे होंगे। तो मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट में। इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, हालांकि क्वेश्चन आएगा जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कोई पूछेगा कि मैग्नीट्यूड मेजरमेंट से बड़ा होता है क्या। सुनिए, मैग्नीट्यूड मेजरमेंट से बड़ा होता है क्या, मेजरमेंट से बड़ा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। जो मेजरमेंट होगा वही तो मैग्नीट्यूड होगा, जो मेजरमेंट होगा वही मैग्नीट्यूड होगा। इस चीज को आप अपना माइंड में रखें आराम से सजा के, कि जो मेजरमेंट होगा वही मैग्नीट्यूड होगा, और जो मैग्नीट्यूड होगा वही मेजरमेंट होगा। तो मैग्नीट्यूड मेजरमेंट से ना तो ज्यादा होगा और ना ही उससे कम होगा। क्या होगा, जो मेजरमेंट होगा वही मैग्नीट्यूड होगा। यानी दोनों क्या होता है, एक ही होता है। मेजरमेंट को ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के मेजरमेंट को हम लोग मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का जो मैग्नीट्यूड होता है, आपको झिलपिलाने के लिए पूछ सकता है कि मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड से ज्यादा है या उससे कम है। तो दिमाग में चीज याद रखिए कि मैग्नीट्यूड जितना मेजरमेंट होता है वही मैग्नीट्यूड होता है, ना तो वो ज्यादा होता है और ना ही वो कम होता है। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये देखिए डिफरेंस किसके बीच, स्पीड और वेलोसिटी के बीच। इसमें आप बहुत सारा क्वेश्चन आपका क्लियर होगा कि स्पीड किसको कहते हैं वो क्लियर होगा, वेलोसिटी किसको कहते हैं वो क्लियर होगा, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, डिस्टिंग्विश क्या है, वो आपको क्लियर होगा। चलिए तो चलते हैं। ये देखिए स्पीड किसको कहते हैं, कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड, तो आप क्या कहेंगे। सबसे जो है मतलब हल्का एकदम शॉर्ट फॉर्म में इसका हम डिफिनेशन डाले हैं जो कि आपको आराम से याद रह सके। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पोजीशन, यानी कि आपके पोजीशन में चेंज होने के रेट यानी दर को हम लोग क्या बोलते हैं स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। इसका अपोजिट में वेलोसिटी किसको बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी जब भी आता है तो दिमाग में डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, और जब भी स्पीड आता है तो दिमाग में क्या आना चाहिए, डिस्टेंस आना चाहिए। जब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का जो क्या कहते हैं में चेंज होता है उसका रेट को हम लोग क्या बोलते हैं स्पीड, और जब डिस्प्लेसमेंट का रेट में जब चेंज होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। तो बस याद रखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यानी या पोजीशन इज कॉल्ड स्पीड। दूसरा में चलिए स्पीड के बारे में बता रहे हैं। देखिए एस से होता है स्पीड और एस से होता है स्केलर क्वांटिटी। आराम से दिमाग में ये ट्रिक याद रखिए कि स्पीड क्या होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो होता है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एस से स्पीड, एस से स्केलर, हमेशा याद रहेगा। और
और वेलोसिटी में क्या है, इट इज ए वेक्टर। देखिए वी से वेलोसिटी, वी से होता है वेक्टर, यानी कि वेक्टर वेलोसिटी क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में तो अदिश राशि, और एक है अदिश और दूसरा क्या है, सदिश। जो हिंदी वाले हैं उसको समझ में आता होगा, एक अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि है। चलिए ठीक है। और स्पीड का नंबर 3 में क्या चलते हैं, इट कैन नेवर बी निगेटिव। स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कभी जीरो नहीं हो सकता। जब आप स्लो चलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी, तो आपका स्पीड होता है, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। जब आप शांत से बैठे हैं तो स्पीड ही नहीं है, तो स्पीड कैसे होगा, तो जीरो कैसे होगा। स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता। जब आप कहीं चलेंगे तभी तो स्पीड कहलाएगा, तो स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए इसीलिए यहाँ बताया स्पीड के नेवर भी निगेटिव न जीरो, जीरो भी नहीं होगा ना उससे कम होगा। लेकिन वेलोसिटी के बारे में कह रहा है कि वेलोसिटी आपका जीरो हो सकता है। इट कैन बी निगेटिव, वो निगेटिव भी होगा, वो जीरो भी होगा, वो पॉजिटिव भी होगा। आप पूछिएगा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी वेलोसिटी का बात आए तो आपका दिमाग में क्या रहना है, डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कैसे, जब एक आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ से कि उसी पॉइंट पर अगर खत्म करता है, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, जीरो। और जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो गया जीरो, और मान ले कि यहाँ से फिर आगे बढ़ गया आगे की तरफ, तो इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है और इसका अंतिम पॉइंट आगे आया, तो आप ये देखिए ये माइनस में जाएगा। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट, जैसे एक आदमी यहाँ से आगे गया और वहां पे बिना रुके फिर उसी रास्ता से जो रिटर्न इसी पॉइंट पे आ गया, इस कंडीशन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, अगर और पीछे आ गया तो निगेटिव हो सकता है, और पॉजिटिव तो खैर होता ही है। तो वेलोसिटी क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन स्पीड न कभी नेवर भी निगेटिव, ना तो निगेटिव कभी होगा ना कभी जीरो होगा। ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड जब ये होगा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। हमेशा ध्यान में रखो। अब नंबर लास्ट 4 नंबर क्या है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। सबसे इजी फॉर्मूला स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, जबकि वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जब भी वेलोसिटी का बात आता है तो आप सोचिए उसमें क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और स्पीड का जब बात आएगा तो डिस्टेंस बाय टाइम। मैथ में आपने पढ़ा होगा, इसको जल्दी से उतार लीजिए और इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है। ये देखिए एक्सीलरेशन, इसका हिंदी होता है त्वरण, और एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, उसका सिंबल है स्मॉल ए। तो एक्सीलरेशन किसको कहते हैं, इसका 2 डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हूँ। द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड, द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड को इंक्रीज करने का जो एक्ट कार्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन, है ना। अब मान लो ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सेकंड नंबर देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होने के दर को, वेलोसिटी के, है ना, चेंज होने के दर को हिंदी में कहते हैं वेग परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जब चेंज होता है उसके दर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। इसको थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो याद कर लीजिएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जब चेंज होगा तो उसके रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में कैसे चेंज होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसे चेंज होता है, देखिए एक कार कोई एक ऑब्जेक्ट है, कार क्या एक ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको स्पीडिंग अप करेंगे, जैसे कार है धीरे धीरे चल रहा है ना, स्टार्ट किए जब उसमें स्पीड किए तो उसका वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंजिंग आया, यानी बढ़ गया। तो जब बढ़ गया तो उसी के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। क्योंकि उस बढ़ने में थोड़ा सा कुछ टाइम लगा होगा, है ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। जब कार हम स्पीड किए हैं, कभी कभी कार क्या करते हैं हम लोग स्लो डाउन किए, तो उस समय जब स्पीड करते हैं तो एक्सीलरेशन होता है, जब हम स्लो करते हैं तो डी एक्सीलरेशन होता है। इस वजह से एक्सीलरेशन बढ़ सकता है और ये घट भी सकता है। जब स्पीड बढ़ता है एक्सीलरेशन होता है, जब घटता है तो डी एक्सीलरेशन होता है। अब एक चीज देखिए, एक्सीलरेशन जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एक्सीलरेशन क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। देखिए एक्सीलरेशन हो गया ये, यहां देखिए ए, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज कैसे होगा, देखिए फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड बाय टाइम टेकन। यूज क्या होता है,
V से क्या होता है, U से क्या होता है, T से क्या होता है। V से होता है इनिशियल, V से क्या होता है इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड यानी इनिशियल वेलोसिटी। U से होता है इनिशियल वेलोसिटी, और U से क्या होता है, U से होता है इनिशियल वेलोसिटी, और V से होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब आप सोचिएगा, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, यानी शुरुआती में आपका स्पीड क्या था, जब आप स्टार्ट किए तो उस समय आपका स्पीड क्या था, वो हुआ प्रारंभिक, आरंभिक स्पीड, प्रारंभिक वेलोसिटी। और जब आप स्पीड किए, जब स्टार्ट करने के बाद जब हाई स्पीड किए तो उस समय आपका कितना स्पीड था, उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड। तो यू समझ गया इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल स्पीड, और बी क्या हुआ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड। और इस दौरान मतलब स्लो से स्पीड जाने में आपको कितना टाइम टेकन लगा, तो ये क्या है टाइम टेकन, वो टाइम आपको बताना है यहाँ पे, समझ गए, ये आपको टाइम बताना है। तो ये हुआ कैसे, ये एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला हो गया v माइनस यू बाय टी। तो एक्सीलरेशन किसको कहते हैं, एक्सीलरेशन का देखिए दो डिफिनेशन दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको याद रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर करिएगा और दोस्तों को जरूर बताइए, और इसको कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।